माइंड 5 एकेडमी चैनल बाय दीपक सर। आज हम आप लोगों को जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आज हम कराने वाले हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। यहाँ पर सीटेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी जो कि दिसंबर में होने वाला है। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताएं इसका आंसर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका जो आंसर है ये संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी? संवेदी। संवेदी कौन सी? जन्म से 2 वर्ष। तो इसका जो आंसर है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 वर्ष से 7 वर्ष। तीसरा इसका आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में से कौन सा है? बताएं। तृतीय अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष संवेदनात्मक होती है जिसको संवेदी अवस्था कहते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तीसरी 7 से 11 वर्ष और यह 11 से ऊपर। तो कौन सी अवस्था होगी इसकी? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली बच्चों को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में नीड है अनुक्रिया सामान्यकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है उद्दीपक सामान्यकरण। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बी इसका करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो सक जाती है। बता इसका आंसर। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो
वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। इसको कहते हैं संज्ञान बोध, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? बता इसका आंसर। सुरक्षित रखने की योग्यता, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? जो अनुभव से व्यवस्थित तरीके को निकालने को कहा जाता है स्कीमा। इसका सर्वाधिक उपयोग जीन पियाजे ने किया है, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेष करता है? बताएं इसका आंसर। तो विचारों की अनुक्रमणिका, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित व्यवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। कौन सी? ए इसका करेक्ट आंसर, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मतात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों को भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका आंसर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों को भिन्न होती है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विकसित करता है? संरक्षण कक्षा समावेशन, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? जो पियाजे की संरचना है वो स्कीमा है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नीता अर्थ निकालते हुए 1 ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बता इसका आंसर। निगमनात्मक तर्क परिकल्पित होता है
किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आत्मकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, मूर्त भी होती है, लेकिन उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती है। तो इसका आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। वह कौन सी अवस्था है? बताएं। तो वह अवस्था इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। किससे? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्याशी मकान के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। कौन सा क्रम है? तो संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। आयु समूह है 2 से 7 वर्ष। 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टकरण से तात्पर्य है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्वान बौद्धिक संरचना में सुधार करने हेतु व्यवहार करना। बी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। पता है इसका आंसर? मानसिक द्वंद्व के कारण। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे की चरणों के संबंध में सही कथन है। मूर्त संचालन प्रक्रिया। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों में संबोधित चालक, पूर्व परिचालन, शूद्र परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उससे सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सभी मैंने इस क्लास में करा दिए हैं। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।